आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, इसको हमें यहां पर सॉल्व करना है और हमें यहां पर x का वैल्यू पता करना है। देखिए यहां पर जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो ये है कि 4 टू द पावर x प्लस 16 टू द पावर x इक्वल टू 272। तो हमें इसी को सॉल्व करके x का वैल्यू पता करना है। तो देखिए हम यहां पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए हम सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4 टू द पावर x प्लस यहां पर देखिए जो 16 टू द पावर x है इसको क्या लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि ये जो 16 टू द पावर x है इसको हम लिख सकते हैं, यहां पर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे यहां पर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर होल टू द पावर x हो गया। अब हमें यहां पर पावर रूल से पता है कि अगर यहां पर जो है x टू द पावर m और उसका पावर अगर n हो तो इसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर m इंटू n लिख सकते हैं। तो इससे हम यहां पर कह सकते हैं कि हो जाएगा 4 टू द पावर 2x। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि 4 टू द पावर x और उसका यहां पर ये होल स्क्वायर। चलिए यहां पर जो है इसके जगह पर हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा ये 4 पावर x और उसका पावर ये हो गया 2 इक्वल टू 272। तो अब इसको जो है हम थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं लेट ये जो 4 पावर x है मान लेते हैं कि ये यहाँ पर u के इक्वल है। तो फिर यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर u प्लस u स्क्वायर इक्वल टू 272। तो यहाँ से ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस u माइनस 272 इक्वल टू 0। बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि यहाँ हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर u के दो वैल्यू मिलेंगे। तो वो देख लेते हैं कि वो दो वैल्यू क्या होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं u स्क्वायर और इसको हम u की जगह पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं -16 u प्लस 17u। क्यों, अगर आप 17u में से इस 16u को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको u मिलेगा और जब आप इस 16 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 272 मिलेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं और ये यहाँ से हो जाएगा -272 इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से हमें ये कॉमन क्या मिलेगा, इसमें हमें यहाँ से कॉमन u मिलेगा। तो हमने u को कॉमन आउट कर लिया तो ये हो जाएगा u माइनस 16 और प्लस यहाँ 17 को कॉमन आउट कर लें तो u माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमें मिल गया u माइनस 16 एक ब्रैकेट में और हो जाएगा u प्लस 17 एक ब्रैकेट में और ये हो गया इक्वल 0 के। तो यहाँ से हमें u के दो वैल्यू मिलेंगे। अगर आप u माइनस 16 को 0 के इक्वल कर दें तो फिर u का जो वैल्यू है वो मिलेगा आपको 16। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर u प्लस 17 को 0 करते हैं तो u का जो वैल्यू मिलेगा वो आपको मिलेगा -17। तो अब अगर u के दो वैल्यू मिल रहे हैं तो x के भी दो वैल्यू मिलने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या हमें दो वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये हमने यहाँ कंसीडर किया है। सो केस फर्स्ट अगर आप कंसीडर करते हैं इसमें कि केस फर्स्ट में हम क्या लेंगे कि u का जो वैल्यू है वो 16 है और अगर आप u का वैल्यू 16 कंसीडर करते हैं और यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो देखिए क्या होने वाला है। यहाँ से हो जाएगा 4 टू द पावर x इक्वल टू यहाँ पर हो गया 16। तो 4 टू द पावर x 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर
तो यहाँ से देखें अगर बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, तो x जो है ये इक्वल हो गया 2 के, तो x यहाँ पर 2 के इक्वल है। सिमिलरली अगर आप केस सेकंड में, चलिए केस सेकंड यहाँ देख लेते हैं, तो अगर आप यहाँ केस सेकंड में u का वैल्यू -17 लेते हैं, u का वैल्यू अगर आप -17 लेते हैं तो देखिए क्या होने वाला है। तो अगर u का वैल्यू 17 लेते हैं, -17 लेते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होगा देखें, इसमें इंसर्ट करें आप, तो यहाँ पर जो है 4 टू द पावर x ये इक्वल होगा -17 के। 4 टू द पावर x कभी भी ये -17 नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये जो है ये यहाँ पर रिजेक्टेड हो जाएगा, सो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हमें केवल x का एक ही यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से देख लिया, ये जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें x का यहाँ पर वैल्यू जो मिला वो मिला 2। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।